गुड मॉर्निंग बच्चों। चल रहे हैं मैथ एक्सरसाइज, ठीक है ना। क्लास 7 का एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर्स है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 11.2, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर, ठीक है ना। क्या कह रहा है? यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज आपको बताया ना, ठीक है ना। उस लॉज को फॉलो करके आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। 3 to the power 2 इंटू 3 to the power 4 इंटू 3 to the power 8, यानी क्या है? इन सब में देख सकते हो आप, 3 जो है कॉमन है। कॉमन क्या है? बेस, बेस कॉमन है। तो इसमें एक लॉज आता है, क्या आता है? a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, ठीक है ना। इसका जो पहला जो लॉस था मल्टीप्लिकेशन वाला, यदि बेस सेम हो, ये क्या है? बेस है। यदि बेस सेम हो, ठीक है ना, बेस सेम हो और एक्सपोनेंट्स क्या है? अलग अलग हो, और ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है ना। प्रोडक्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इससे क्या हो जाता है? बेस एट इज लिखते हैं और इसका जो एक्सपोनेंट्स होता है वो क्या होता है? ऐड हो जाता है, ठीक है ना। जो पहला ही लॉस था, ठीक है ना। सेम इसको भी कर दो, देखो बेस तीनों में ही सेम है, तो क्या आ जाएगा? 3 और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? 2 + 4 + 8, क्या हो जाएगा ये? 3 to the power 6, 6 और 8 14, यानी कितना हो जाएगा? 14। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। क्या करना है? यूजिंग लॉज, आपने लॉ को फॉलो किया, तो लॉ कह रहा है और उसके एक्सपोनेंट्स को क्या कर दिया? प्लस कर दिया, ठीक है। सिंपली ऐसे ही आपको करना है। दूसरा क्या है? देखो 6 to the power 15 डिवाइडेड बाय 6 to the power 10, ठीक है ना। ये क्या है? डिवाइड है। तो डिवाइड का भी रूल होता है, क्या होता है? a to the power m डिवाइडेड a to the power n इज इक्वल टू होता है a m - n। ये अलग लॉ है, ठीक है ना। यदि कोई इंटीजर डिवाइड और एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में डिवाइड हो रहा है और जिसका बेस क्या है? सेम हो, ठीक है ना। यदि बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा है, तो इसमें एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई में ऐड हो रहा था, इसमें क्या होता है? माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो बस आपको पता चल गया, तो आप करो 6 15 - 10, यानी क्या हो जाएगा? 6 to the power 5, 15 - 10 5 हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। सेम इसका करो, देखो ये क्या है? a to the power 3 इंटू a to the power 2, यानी दोनों का देखो बेस सेम है। सेम पहला वाला फार्मूला लग जाएगा, पहला वाला लॉ लग जाएगा। क्या हो जाएगा? a to the power 3 + 2, यानी क्या हो जाएगा? a to the power 5, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो पहला वाला लग जाएगा। अब ये देखो, इसमें क्या है? 7 to the power x इंटू 7 to the power 2। अभी देखो इसमें क्या है? बेस सेम है, एक्सपोनेंट चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। जैसे लॉ कह रहा है, ठीक है ना। चाहे एक्सपोनेंट कुछ भी हो, आपको सिर्फ ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा? 7x + 2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। एक्सपोनेंट चाहे कुछ भी हो, सेम इसका देख लो। इसका क्या है? 5 to the power 2 होल की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 to the power 3। अब देख लो ये क्या है? पहले इसको सॉल्व करना है। 5 to the power 2 होल की पावर 3, तो पहले इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो, ये क्या आ जाएगा? 5, तो इसमें क्या होगा? देखो एक सूत्र होता है
ए की पावर m होल की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर m इंटू n। ठीक है ना। तो सेम उसका फॉर्मूला लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 3। ठीक है ना। अब इससे क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा 5 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 3। अब ये डिवाइड का है, इस डिवाइड वाला ये वाला लग जाएगा, क्योंकि यार हमारा बेस सेम है। तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 6 माइनस 3, यानी 5 टू दी पावर 3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना। क्या किया पहले हमने, पहले इस होल को हमने ओपन किया, खोला। ठीक है ना, ये आया, उसके बाद उसको हमने इससे डिवाइड कर दिया। बेस सेम है तो क्या होता है, एक्सपोनेंट माइनस हो जाता है, तो हमने माइनस करके लिख दिया। ठीक है ना, यूजिंग लॉ। इसमें दोनों दो लॉ का, इसका भी हो रहा है और इसका भी हो रहा है, दोनों का यूज हो रहा है। ठीक है ना। तो ये तो इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चन को भी करना है। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 पार्ट्स है, 5 पार्ट्स और है। चलते हैं उनको करते हैं। 6 अगला अगला उसी तरह जैसे हमने पहले 5 किए थे, सेम उसी तरह इन लॉ का फॉलो करते हुए करना है। क्या है, 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 5 इंटू 5 ऑफ द पावर 5। देखो अब इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, बेस अलग अलग है। ठीक है ना। इसमें क्या है, बेस जो है अलग अलग है, पर एक्सपोनेंट जो है हमारा सेम है। बेस अलग अलग है और एक्सपोनेंट जो है अलग अलग है, सॉरी, बेस अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम है। इस वाले केस में क्या हो जाता है, देखो क्या होता है, ए टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू बी होल्स की पावर m। ठीक है ना, ये लॉस होते हैं। तो इसका भी हम फॉलो आ गया। तो देखो इसमें तो क्या है, 2 टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर 5। अब इसमें क्या है, बेस अलग अलग है पर एक्सपोनेंट्स क्या है, सेम है। तो ठीक ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लॉग लग जाएगा। इसको करो, इसको क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 होल्स की पावर 5, यानी क्या हो जाएगा 5 टू 10, 10 टू दी पावर 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। सेम इसका देख लो, इसका भी देख लो, एक्सपोनेंट्स सेम है पर क्या है, बेस अलग अलग है, यानी a टू दी पावर 4 इंटू बी टू दी पावर 4। ठीक है ना, बेस अलग अलग है, एंड a इंटू बी टू दी पावर 4, यानी क्या हो जाएगा, ए बी उसकी पावर 4। ठीक है ना। सेम एक तो देख लो क्या है, वैसे वही है। इसका एक क्वेश्चन हमने पहले पहले भी कर चुके हैं। ठीक उसी तरह से खोलना है, क्या कैसे खोलना है, ये वाला जो लॉज है, यानी क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर 4 और होल की पावर 3, यानी क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 इंटू 3, यानी क्या हो जाएगा, 3 दी पावर 4 3 जा 12। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अगला देख लो, ये क्या है, 2 टू दी पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 15, कोष्टक बंद, उसके बाद इंटू 2 टू दी पावर 3। अब देखो इसमें सबसे पहले हम कोष्टक वाले को सॉल्व करेंगे, जैसे करते हैं। ठीक है ना, तो कोष्टक वाले को करो, क्या आ जाएगा, 2 टू दी पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 दी पावर 15। ठीक है ना, इंटू 2 दी पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाले फॉर्मूले, इसके बेस क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हो जाएगा 2 टू दी पावर 20 माइनस 15। ठीक है ना,
ये सॉल्व करने के बाद इंटू 2 to the power 3। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 to the power 5, 20 में से 15 गया 5 इंटू 2 to the power 3। अब देखो बेस फिर भी सेम है तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 to the power 5 प्लस 3 यानी 2 to the power 8 हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है और बीच में क्या है, डिवाइड हो रहा है। तो हम डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड वाला क्या है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, दोनों बेस सेम है, 8t-2। ठीक है ना, यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि t का कोई वैल्यू पुट नहीं है तो आपको इतना ही करना है, t 8 is the power t-2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को इन लॉस की मदद से आपको करना था जो आपने कर दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है ना, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 4 इंटू 4 अपॉन में क्या है 3 इंटू 32। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करना है, इन सब को आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, जितना हो सके जितना पॉसिबल हो, सेम बेस हो बेटर है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको लिखो। देखो उसके लिए सबसे पहले क्या है, इन सब को हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर। जो जैसे ये 4 है 32 का, इनके क्या करना पड़ेगा, फैक्टर। तो क्या हो जाएगा 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 3 इंटू ये क्या 32 का क्या हो सकता है, आप देख सकते हो 32 करो 2 2 1 2 2 6 12 2 8 2 4 2 2 2 यानी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है ना, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 4 इंटू 2 to the power 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 to the power 5। ठीक है ना, 2 to the power 5। तो अब ये क्या आ जाएगा, आप देखो ये बेस सेम है, बेस सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 3 प्लस 2 इंटू 3 to the power 4 अपन में क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 to the power 5। अब देखो इस वाले केस में देखो ये बेस सेम है, ठीक है ना, डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो सकता है 2 to the power 5 और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, क्योंकि लॉस होता है ना, लॉ क्या क्या होता है, लॉ में ध्यान से देखना a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है a की पावर m माइनस। ठीक है ना, ये होता है ना, सेम तरह से कर दिया इंटू अब ये क्या है 3 to the power 4 और नीचे क्या है कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, -1। अब इसको करो क्या हो गया 2 to the power 0, 5 में से 5 गया 0 इंटू 3 to the power 3। यानी देखो किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो हमें पता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी 1 इंटू 3 to the power 3 यानी 3 to the power 3 इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है
5 टू दी पावर 2 होल की पावर 3। इसको सबसे पहले आपको करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 2 इंटू 3, ठीक है ना, इंटू 5 टू दी पावर 4 डिवाइड बाय 5 टू दी पावर 7, ठीक है ना। ये कैसे किया, ये जो हमारा सूत्र होता है ए की पावर m होल की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है ए की पावर m इंटू n, ठीक है ना। सेम तरीके से किया हमने, इसको इस लॉ को फॉलो किया और इसको हमने खोल दिया, ठीक है ना। आप इसको करो, ये क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 7। इसको करो क्या हो जाएगा, ये दोनों का बेस सेम है तो सेम वही 5 टू दी पावर 6 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 7। तो ये क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 7। ठीक उसी तरह देखो पता चल गया ना, मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए ऐड कर दिया, ठीक है ना। कैसा था ये वाला ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए की पावर m प्लस n, ठीक है ना। इस वाले को हमने इस वाले फॉर्मूले से लगा दिया ये। अब देखो अब ये क्या है ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है ए की पावर m माइनस n, जो हमारा वो था ये देखो ये सूत्र है वही, बट्टे का मतलब क्या होता है डिवाइड ही था, तो इसको लिखो यानी 5 टू दी पावर 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 3। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो ये क्या है 25 है, ठीक है ना। 25 को भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 5 इंटू 5 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 3। ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर उसकी पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, ठीक है ना। ये फॉर्म लिख लिया ना। आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे खोल सकते हो, कैसे खोल सकते हो, ये जो फार्मूला लगा था ये वाला फार्मूला, ये क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 3। अब सेम इसमें कौन सा सूत्र लगाओ, ये वाला चाहे ये वाला यही है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 5 8 माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 5 इसका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लॉज को फॉलो करके इसके एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। ये आ गया नेक्स्ट तो आगे देखते हैं चौथा। चौथा क्या कह रहा है देखो 3 इंटू 7 टू दी पावर 2 इंटू 11 टू दी पावर 8 अपॉन 21 इंटू 11 टू पावर 3, ठीक है ना। तो इसको तो ऐसे लिखो 3, देखो आप देखो 3 की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, यह हमेशा ध्यान रखा करो इंटू 7 टू पावर 2 इंटू 11 टू पावर 8 अपॉन में क्या है 21 को क्या लिख सकते हैं 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7, ठीक है ना, इंटू 11 टू दी पावर 3। अब देखो इसमें पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखा और किसी भी कोई भी नंबर से अगर उसके पावर कुछ भी नहीं है, अगर लिखा नहीं है इसका मतलब उसका पावर 1 है, 1 मान सकते हो आप, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 माइनस 1 इंटू 7 टू दी पावर 2 माइनस 1 है, ठीक है ना, इंटू
11 टू दी पावर 8 माइनस 3। ये कैसे होता है? ये होता है देखो a की पावर m अपॉन a की पावर n। अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो ये बेस वही रहता है और जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है ना? बस ये आपको ध्यान रखना है, जैसा बता चुका है पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया थे। ठीक है ना? वैसे ही कर दिया। देखो इन दोनों का बेस सेम है तो इसमें एक्सपोनेंट माइनस कर दिया, इन दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट माइनस कर दिया, इन दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट हमने माइनस कर दिया। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो 3 1 माइनस 1 यानी 3 की पावर 0 इंटू 7 2 माइनस 1 यानी 1, लिखने की जरूरत नहीं है। इंटू क्या है? 11 की पावर 8 माइनस 3 5। ठीक है ना? तो आप देखो ये 3 की पावर 0 है, यानी कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है इसका मतलब ये क्या होता है? 1। इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। क्या है? 1। यानी ये क्या हो गया? 1 इंटू 7 की पावर 1 है यानी 7 इंटू 11 5। ये क्या हो गया? 7 इंटू 11 टू द पावर 5। ये हो गया इसका आंसर। या तो ये लिखो या तो आप इससे भी लिख सकते हो 7 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 5 आंसर। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है? 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3। आप देखो पहले नीचे वाले को सॉल्व करो। देखो दोनों का बेस सेम है। ठीक है ना? दोनों का बेस सेम है और एक इसको मल्टीप्लाई में, तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ठीक है ना? सेम ये वाला फॉर्मूला लगाओ। इसमें क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 4 प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 7। ठीक है ना? अब आप ऐसे नहीं कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो? ऐसे तो काट सकते हो, 1 आएगा। इसको ऐसे दिखाना है। अब ये डिवाइड है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर m। क्या हो जाता है? a की पावर m माइनस m। ठीक है ना? या इसको n कर लो माइनस m। ठीक है ना? यानी 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 0 यानी क्या हो जाएगा? 1। जैसे हमने कहा था किसी भी नंबर्स का अगर पावर 0 है इसका मतलब क्या है? 1। तो ये 1 हो गया आपका आंसर। ठीक है? सेम देख लो अगला क्वेश्चन। आप देखो इसमें 2 दी पावर 0 3 दी पावर 0 4 की पावर 0। अब मैंने पहले ही कहा था कि अगर किसी भी आप बेहिचक किसी भी नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो अगर उसका पावर 0 है, ठीक है ना, एनी इंटीजर्स जिसकी पावर 0 है उसका मतलब क्या हो जाता है? 1। तो सेम इस पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3। ठीक है ना? क्यों हो जाएगा? क्योंकि एनी इंटीजर जिसकी पावर 0 है इसका मतलब क्या होगा? 1। उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना? चलिए आगे 7th 1 नंबर देख लीजिए। 7th 1 नंबर भी वही है। देखो क्या है? 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0। ठीक है ना? अब मैंने पहले ही कहा था एनी इंटीजर जिसका पावर 0 है इसका मतलब क्या होता है? 1। इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना? तो सीधा आप वैल्यू पुट करो। इसकी वैल्यू 1 इंटू 1, इसकी वैल्यू 1 इंटू इसकी भी वैल्यू 1 यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाता है? 1। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना? किसी भी आपको सोचना नहीं है
किसी भी इंटीजर की अगर एक्सपोनेंट्स पावर अगर 0 है, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है ना। सेम इसका भी देख लो, इसका पहले कोष्टक वाला सॉल्व करो। 3 to the power 0 यानी 1 प्लस 1 इंटू 5 to the power 0 यानी 1। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 इंटू 1 यानी 2 आंसर। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, जो इससे पहले वाला भी था, ये 7 है, जो 6 वाला भी था, उसमें भी सारे की वैल्यू 0 था, इसमें भी सारे की वैल्यू 0 है, इसमें भी सारे की वैल्यू 0 है। अब बच्चे ज्यादा इसका साइन, इसका जो साइन है इस पे ध्यान नहीं देते हैं, सीधा 1 1 लिख के आ जाते हैं। ठीक है ना। आप देखो ये कोष्टक के अंदर है और ये ऐड है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई है, इसमें क्या है, तीनों मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ गया। ठीक है ना। उसमें क्या था, तीनों ऐड था, इसलिए वो क्या हो गया, 3 आंसर आया था। ठीक है ना। तो ये साइन का बड़ा ध्यान रखोगे, ये नहीं कि वैल्यू 1 है तो आंसर भी 1 ही लिख दिया, नहीं, तीनों की आंसर आप देख सकते हो अलग अलग। ठीक है ना। अगला देखो, अगला क्या है, 2 to the power 8 इंटू ए की पावर 5 अपॉन, अब देखो ये 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर होल की पावर 3 इंटू ए की पावर 3। ठीक है ना, लिख सकते हो ना। अब इसको क्या हो जाएगा, वही ए की पावर m होल की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n इंटू n। ठीक है ना। तो इसी को करो, इसको रखिए करो, क्या आ जाएगा, 2 to the power 8 इंटू ए की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 3 6 इंटू ए की पावर 3। अब इसको करो, क्या हो जाएगा, ये दोनों बेस सेम है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 2 की पावर 8 माइनस 6 इंटू ए की पावर 5 माइनस 3। तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू ए की पावर 2। आप देखो इसमें क्या है, हमारा एक्सपोनेंट सेम है। ठीक है ना, यानी ए की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए इंटू बी की पावर m। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 2a की पावर 2। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना। चलते हैं आगे, नंबर क्या है, 8 टू दी पावर 5 अपॉन ए टू दी पावर 3 कोष्टक इंटू ए टू दी पावर 8। तो सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व कर दें, क्या हो जाएगा, ए बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, देखो ए टू दी पावर, बार बार कह रहा हूं, इसको ध्यान से देखो, ए टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, टू दी पावर m माइनस n। ठीक है ना। ये बार बार लॉज इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना, बोलना नहीं है। क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 5 माइनस 3 इंटू ए टू दी पावर 8। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए टू दी पावर 8। अब फिर ये सेम है तो इसका क्या हो जाएगा, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस m होता है ना, ये भी लो सेम, इसको फॉलो करो, यानी क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 2 प्लस 8 यानी ए टू दी पावर 10। ये हो गया आंसर। ठीक है ना। सेम अगला देखते हैं, ए 4 टू दी पावर 5 इंटू ए टू दी पावर 8 बी टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 टू दी पावर 5 इंटू ए टू दी पावर 5 बी टू दी पावर 2। अब इसको सीधा ऊपर नीचे कर दो। ठीक है ना, ये डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई करो जैसे ये डिवाइड वाले फॉर्मूले से, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है, यानी 4 5 माइनस 5 इंटू ए 8 माइनस 5 बी
3 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 टू दी पावर 0 इंटू ए टू दी पावर 3 इंटू बी टू दी पावर 1। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, इसका तो वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू A3 इंटू बी, यानी क्या हो जाएगा A3B इसका आंसर। ठीक है ना, सेम लास्ट वाला देख लो क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 2। अब देखो 2 की कोई पावर नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 होल्स की पावर 2। अब इसको सॉल्व करो किससे, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए टू दी पावर m प्लस m। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 दी पावर 3 प्लस 1 होल की पावर 2, ये क्या हो जाएगा 2 दी पावर 4 होल की पावर 2, यानी ये क्या हो जाएगा 2 दी पावर 4 इंटू 2। क्यों, क्योंकि ये होता है ना ए टू दी पावर m होल की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू m। ठीक है ना, ऐसे किया यानी क्या हो जाएगा 2 दी पावर 4 टू जा 8 आपका आंसर। तो ये होता लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, तो आपको सारे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में 10 क्वेश्चन दे रखे थे छोटे छोटे, जो आपको इसी तरह से उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखा। ठीक है ना, किसका यूज करके, भाई लॉस का, जिसने भी एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट पावर एंड एक्सपोनेंट का लॉ है सब आपको आने चाहिए, सबको आनी चाहिए। ठीक है ना, तभी आप इन क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हो। ठीक है ना, ठीक है, एक्सरसाइज 11.2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 से ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। आपको क्या है और स्टेटमेंट दे रखा है 1 2 2 और है। ठीक है ना, तो क्या है स्टेटमेंट्स को आपको बताना है ट्रू है ये फॉल्स है, वो कैसे बताओगे। जैसे पहला स्टेटमेंट दे रखा है 10 इंटू 10 टू दी पावर 11 इज इक्वल टू 100 टू दी पावर 11। ठीक है ना, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है इक्वल है। ठीक है ना, वो कैसे पता चलेगा, वो आपको इसको सॉल्व करके ही पता चलेगा। ठीक है ना, सेकंड है 2 टू द पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 टू द पावर 2, तो ये आपको दिखाना है। चलते हैं पहला, आप देखो पहला क्या दे रखा है 10 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है ना, और 100 टू द पावर 11 क्या इक्वल है। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करो, जैसे ये है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 10 इंटू 10 टू दी पावर 11। ठीक है ना, 10 इंटू 10 टू दी पावर 11, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे वो होता है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होता है a m प्लस n। ठीक है ना, तो लॉस क्या था, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 10 टू दी पावर 1 प्लस 11, यानी ये क्या हो गया 10 टू दी पावर 12। ठीक है ना, ये तो हो गया लेफ्ट साइड। अब देखो राइट साइड में क्या लिख सकते हो, राइट साइड में राइट हैंड साइड में क्या लिख सकते हो 100 टू दी पावर 11। ठीक है ना, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 10 टू दी पावर 2 टू पावर 11। ठीक है ना, क्योंकि ये 100 क्या है 100 क्या है 110 इंटू 10, ये है ना, ये है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये क्या हो गया देखो, ये क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर, अब देखो यहां पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा ए टू दी पावर m टू दी पावर n, तो क्या हो जाता है
क्या हो जाता है ए एम इंटू एन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻²⁰, ये क्या हो जाएगा 10⁻²²। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, सो आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, या और क्या कर सकते हो 10 into 10⁻11 does not equal to 100⁻11. So given statement is false, ठीक है ना। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है ना। वो कैसे दिखाया हमने, दोनों का वैल्यू अलग अलग निकाला, इस साइड का भी वैल्यू निकाला, इस साइड का भी वैल्यू निकाला, ठीक है ना। सेम सेकेंड नंबर देखो क्या है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है ना। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पहले करो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है 2⁻3, यानी इसका क्या हो जाएगा 2 into 2 into 2, क्या हो जाएगा 2×2 = 4, 4×2 = 8, ठीक है ना। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है देखो क्या है 5⁻², यानी क्या हो जाएगा 5×5, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 5×5 = 25। अब आप इजीली देख सकते हो क्या 25 जो है 8 से छोटा है, नहीं है ना, तो ये भी रॉन्ग है। सो लेफ्ट हैंड साइड left hand side is smaller than right hand side. So this statement, so 2⁻³ is greater is false statement, लिख दो false statement, है ना। स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट क्या होना चाहिए 2⁻³ स्मॉलर देन ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी क्या है रॉन्ग है, क्योंकि हमारा वैल्यू किसका ज्यादा आ रहा है 5⁻² का वैल्यू, ठीक है ना। 25 ग्रेटर आ रहा है किससे 2⁻³ से, ठीक है ना। तो ये सही है ये गलत है, इस तरह से आप लिख सकते हो। चलते हैं आगे, तीसरा पार्ट क्या है देखो 2⁻³ into 3⁻² is equal to 6⁻5। इसमें भी आपको वही करना है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे क्या ये इक्वल है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड करो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2⁻³ into 3⁻², इसकी वैल्यू फाइंड करो क्या है 2⁻³ यानी 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स इंटू 3 into 3, क्या आया 2×2 = 4, 4×2 = 8, 8×3 = 24, 3×3 = 9, 2×2 = 4, 4×2 ऐसे करो 2×2 = 4, 4×2 = 8, 8×3 = 24, 24×3 = 24×3 करो इसको 12 कैरी 1 2×3 = 6 और 72, यानी इसका वैल्यू कितना आया 72,
ठीक है। और उसी तरह राइट हैंड साइड का भी करो। क्या है 6 to the power 5, यानी क्या हो जाएगा 6 into 6 into 6 into 6, 6 6 36, 36 into 6, 36 into 6 आ जाएगा 6 6 36, कैरी 3 3 3 6 3 18 19 20 21, फिर 6 से करो तो क्या आ जाएगा 6 6 36, कैरी 3 6 और 3 9, 6 2 12, फिर 6 से करो 6 6 ठीक है ना, 3 टाइम्स ये 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है। तो 6 6 कैरी 3 6 9 54 55 56 57 5 6 2 12 और 5 17 का 7 1 6 1 6 और 1 7, तो ये क्या वैल्यू आया 7776। अब आप देख सकते हो ठीक है ना, ये वैल्यू है। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना, क्लियरली आप देख सकते हो दोनों की वैल्यू। सो क्या 2 to the power 3 into 3 to the power 2 does not equal to 6 to the power 5। The given statement क्या लिखोगे, the given statement is false, ठीक है ना। ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है फॉल्स है कि ये 2 to the power 3 into 3 to the power 2 डज नॉट इक्वल टू 6 to the power 5, ये इक्वल नहीं, क्योंकि हमने वैल्यू निकाल के कर दिया, ठीक है ना। अब अगला देखो, अगला क्या है 3 to the power 0 इक्वल टू 1000 to the power 0, ठीक है ना, दोनों की पावर 0। अगर मैंने इसमें क्या है, अगर किसी भी इंटीजर्स की पावर 0 है इसका मतलब वैल्यू क्या होता है 1, हमें पता है ना। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 to the power 0 यानी इसकी वैल्यू 1, क्लियर है। राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में भी ये क्या है, सबसे पहले देखो ये तो कोष्टक में है, ठीक है ना, कोष्टक में है तो इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या है 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 है। अगर इसकी वैल्यू 1 मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 1000 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है 1 ही है इंटू 0, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा यानी 1000 इंटू 1 इंटू 0, यानी क्या हो जाएगा वैल्यू 0। क्यों, क्योंकि ये होगा ना ए की वैल्यू m n बराबर क्या होता है ए की वैल्यू m इंटू n, ठीक है ना, ये तो होता है। उसी से इसकी वैल्यू, इसकी भी जो पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0, यानी इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि किसी भी नंबर किसी भी इंटीजर्स की वैल्यू अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1, तो ये भी 1 हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है गिवन स्टेटमेंट। सो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो गिवन स्टेटमेंट क्या 3 to the power 0 इज इक्वल टू 1000 0 इज ट्रू, ठीक है ना। एक ही गिवन एग्जांपल ट्रू है, ये स्टेटमेंट 4th नंबर
ट्रू है, बाकी तीनों क्या है, फॉल्स निकला है। ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी ढंग से करना है, वैल्यू फाइंड करके फिर आप दिखाओगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन पहले से ही कर चुके हैं, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको क्या करना है, ये जो नंबर्स आपको गिवन है इसको क्या करना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, लेकिन ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी ओनली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या, जो एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में ही आपको लिखना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में और एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना। यानी सारे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिखना है, प्राइम फैक्टर निकाल के प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है आपको। ठीक है ना। तो देखो कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है, पहला है 108 इंटू 192। ठीक है ना, ये है। दूसरा है 270। तीसरा है 729 इंटू 64 और फोर्थ वाला क्या है 768। ठीक है ना। तो पहला देखते हैं क्या है 108 इंटू 192। आपको क्या करना है, दोनों का ही अलग अलग क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर। ठीक है ना। उसके बाद उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है वो लिखना है। तो सबसे पहले लिखो दोनों का क्या निकालो, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 108 का क्या हो जाएगा, 2 से 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा, फिर 3 से 2, 3 9 जा 27, फिर 3 से 2, 3 3 1। यानी प्राइम फैक्टर जब तक निकालना फैक्टर जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अब 192 का निकालो, सेम प्रोसेस। 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से 6 जा, फिर 2 से 3 जा, फिर 3 से 1। ठीक है ना। यानी 108 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यानी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 3। सेम इसी तरह 192 का क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3। यानी क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 6 इंटू 3। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। आपको आप क्या हमें क्या दे रखा है, 108 इंटू 192। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 3। ठीक है ना, इंटू 2 टू दी पावर 6 इंटू 3 टू दी पावर कुछ भी नहीं है 3। आप देखो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, कौन सा, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a m प्लस m। ठीक है ना, जो सेम बेस वाले हैं उसको हम इस तरह कर सकते हैं ना, जैसे देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई, तो इसको एक जगह ले आओ, ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 इंटू 3 3 दी पावर 3 प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, यानी 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 8 इंटू 3 टू दी पावर 4। ये हो गया इसका आंसर।
प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट और किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना। सेम दूसरा देखो, सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर क्या है 270। तो आप इसका भी निकालो। 270 का क्या होता है 270 का निकालो। 2 से 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10। उसके बाद 3 से 3 4 12, 3 5 15। फिर 3 से 3 1 3, 3 5 15। फिर 3 से 3 5 15। फिर 5 से 1। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका जो प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यानी इसको प्रोडक्ट आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 दी पावर 3 इंटू 5। तो ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है ना। ये हो गया इसका, क्योंकि इसका दूसरा हुआ ही नहीं, बस इसी को लिखना है। ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर क्या है 729 इंटू 64। ठीक है ना। तो दोनों का निकालो। 729 का निकालो, क्या जाएगा, ये किससे जाएगा 3 से जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर 3 से 3 9 जा 3 से 3 से 1। यानी और 64 का क्या हो जाएगा 64 क्या हो जाएगा 64 का 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 1 6, फिर 2 8, फिर 2 4, 2 2 1। यानी क्या हो जाएगा 729 इंटू 64। 729 का क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 कितने में 1 2 3 4 5 6। यानी 3 टू दी पावर 6 इंटू 64 को क्या लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6। यानी 2 टू दी पावर 6। ठीक है ना। तो चाहो तो आंसर ये लिख सकते हो, यानी 3 टू दी पावर 6 इंटू 2 टू दी पावर 6 है इसका आंसर। ठीक है ना। अब अगला देखो लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या है फोर्थ, क्या है 768। ठीक है ना। 768 का निकालो। 768 2 से निकालो, 2 से दो कैसे निकालते हैं 2 3 जा 6, कैरी 1, 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 2 जा, फिर 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से 1 2, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। ठीक है ना। तो इससे क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 टू दी पावर 8 इंटू 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 8 इंटू 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या निकालना है, इसका जो है इस नंबरों का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकालना था। ठीक है ना। इसको प्रोडक्ट को हल नहीं करना था और वो नहीं करना था, केवल एक्सपोनेंशियल पावर के फॉर्म में आपको फाइंड करना था। ठीक है ना। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखो, सिंप्लीफाई। आपको इसको ये
एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। सिंप्लीफाई कैसे करना है देखो, जैसे पहला है 2 to the power 5 कोष्टक होल की पावर 2 इंटू 7 to the power 3 अपॉन में क्या है 8 to the power 3 इंटू 7, ठीक है ना। देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, जैसे ये वाला है इस वाले को कैसे खोल सकते हो 2 to the power 5 होल की पावर 2, इसको इसमें क्या सा सूत्र लग जाएगा a की पावर m होल की पावर m, तो ये क्या क्या हो जाता है a की पावर m इंटू m, ठीक है ना। ये वाले फार्मूले से आप इसको खोल सकते हो, तो खोलो इसको, क्या हो जाएगा ये 2 to the power 5 इंटू 2 इंटू 7 to the power 3। आप देखो अब ये नीचे क्या है 8 है, ठीक है ना, तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर 3 लिख सकते हो ना, यानी इंटू 7 इतना लिख सकते हो ना। यानी इसको क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो, ये तो हो गया 2 to the power 10 इंटू 7 to the power 3, और नीचे में क्या हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 to the power 3 होल की पावर 3, क्लियर है, इंटू 7, क्लियर है। सेम ऐसे जैसे ये वाला खोला था, ये वाला फॉर्मूला से इसको भी ऐसे ही करना है, ये क्या हो जाएगा 2 to the power 10 इंटू 7 to the power 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 to the power 3 इंटू 3, यानी क्या हो जाएगा 9 इंटू 7। आप देखो ये 7 का पावर नहीं है तो 1 हो सकता है, ठीक है ना। आप देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप देखो ये बेस सेम है, बेस सेम है ना, और ये डिवाइड के फॉर्म में है, तो इसका क्या हो सकता है डिवाइड के फॉर्म में अगर होता है a बाई एम अपॉन a बाई n अगर होता है तो क्या होता है, ये बेस सेम है दोनों का, तो a बाई एम माइनस n, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूलाज होते हैं इसको आपको याद रखना है, पहले ही बता दिया ना। तो देखो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 to the power 10 माइनस 9 3 3 जा 9 इंटू 7, 7 की पावर क्या है 3 माइनस 1, ये नीचे क्या है 1, ठीक है ना। तो अब नीचे की भी ऊपर ले गए, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 1 यानी 2 इंटू 7 to the power 2, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 14 7 जा 14 7 से कितना होता है 98, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। जिसको नहीं आता है 14 7 जा एटलीस्ट 20 तक टेबल आना चाहिए ना, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इस एक्सप्रेशन को सभी हल करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है 25, सेम ऐसे 25 को आप क्या लिख सकते हो, 25 को क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, यानी 25 बराबर क्या होता है 25 क्या होता है 2, 25 बराबर होता है 5 इंटू 5 होता है ना, यानी 5 का स्क्वायर, हमने वैसे लिख दिया 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू टी की पावर टी टू द पावर 8 अपन में क्या है, आप देखो ये 10 है, 10 को भी आप लिख सकते हो, 10 को भी क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू टी टू द पावर 4, ठीक है ना। आप देखो आप इस ऊपर वाले में तो ये क्या हो जाएगा 5, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे ऐड 2 + 2, यानी ये वाला कौन सा वाला फॉर्मूला लग गया
ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन बराबर क्या होता है, ए टू दी पावर एम प्लस एन। ठीक है ना, जो लॉज होते हैं उसको हमने यहाँ फॉलो किया। ठीक है ना, इंटू टी टू दी पावर 8 अपन में क्या हो जाएगा। आप देखो इसको जो हमने अलग अलग किया, 10 को क्या किया 2 इंटू 5, तो इसमें क्या फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें लग जाएगा ए इंटू बी की पावर एम इज इक्वल टू क्या होता है, ए एम इंटू बी एम। ठीक है ना, सेम फॉर्मूले से ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3 इंटू टी टू दी पावर 4। अब हमने देखो 2 का और 5 को अलग अलग क्यों किया, क्योंकि ऊपर हमारा क्या है 5 है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है ना, सेम बेस है, ऊपर ले जाएंगे। इसी तरह टी को भी ऊपर ले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा 5 की पावर 4, पहले से ये 2 प्लस 2 4, और ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस। क्यों, क्योंकि समीकरण क्या होता है, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, अगर दोनों का बेस सेम है और वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, दोनों का बेस अगर सेम है और वो डिवाइड है, तो ये क्या होता है ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाया, इसलिए हमने इसको क्या बेस को सेम किया। और इंटू ये तो हो गया 5 का, इंटू टी की पावर 8 माइनस 4, क्योंकि ये टी की पावर 4 ऊपर जाके माइनस में बन गया। ठीक है, और नीचे क्या रह गया 2 टू दी पावर 3, केवल ये रहेगा, क्योंकि ये 2 टू दी पावर कोई सा भी नहीं है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये क्या हो गया 4 से 3 गया 1, यानी 5 टू दी पावर 1 इंटू टी टू दी पावर 4 अपॉन 2 टू दी पावर 3। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो गया 5 टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या हो जाएगा 8। ठीक है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो ये हो गया 8, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। बस आपको इसको सिंप्लीफाई कर दो, सबसे जरूरी है ऊपर नीचे आपने बराबर किया, उसके बाद ही ये माइनस प्लस या कोई लॉ लग सकता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 10 है 5 है 25 है, तो ये नहीं सकता, बेस बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, ऊपर नीचे ले जाने के लिए, तो इसीलिए हमने इसको 10 को क्या कर दिया 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिखा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो अगला तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरे नंबर पे वैसे करना है, आपको क्या दे रखा है 3 टू दी पावर 5 इंटू, आप देखो ये 10 टू दी पावर 5 है। ठीक है ना, तो 5 को भी हम क्या कर ले ब्रेक डाउन कर ले। ब्रेक डाउन क्या करेंगे 2 इंटू 5 दी पावर 5 इंटू, अब ये क्या है 25 को भी लिख दे 5 इंटू 5 अपॉन में क्या है 5 टू दी पावर 7 इंटू 6 टू दी पावर 5। अब देखो ये 6 टू दी पावर 5 है, तो इसको भी आप क्या कर लो ब्रेक डाउन कर लो। ब्रेक डाउन क्या करोगे 2 इंटू 3 टू दी पावर 5। ठीक है ना, इतना कर दिया ना। अब क्या देखो, आप कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये 3 टू दी पावर 5 तो ऐसे ही लिखो, इंटू ये क्या लग जाए, क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 इंटू 5 5 टू पावर 5। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ए इंटू बी की पावर एम इज इक्वल टू होता है ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, जो लॉस होते हैं। ठीक है ना, उसी को किया हमने इंटू, अब ये क्या हो गया 5 की पावर 2, 5 स्क्वायर हो गया ना 5 इंटू 5 अपॉन में कर दिया, ये क्या हो गया 5 टू दी पावर 7 इंटू सेम इसका भी ऐसे ही कर दिया, क्या हो गया 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 5। ठीक है ना, आप देखो
ठीक है ना। तो आप देखो ये हो गया 3⁵, 3⁵, 3⁵ और ये नीचे भी 5 है, ये दोनों बेस सेम है ना, सेम क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -5 होता है ना, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है a⁴n इज इक्वल टू क्या होता है a⁻m−n, जो लॉज होता है। ठीक है ना, ये लॉज देखो, ये बार बार लेके इसलिए रहा है कि ये स्टेप आया कैसे। ठीक है ना, ये आपको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पता चलेगा कि ये -5 कहाँ से आया, 5 - 5 कहाँ से आया। ठीक है ना, ये तो हो गया इसका इनटू, आप देखो 2 का नीचे भी 2 ऊपर भी 2, तो ये 2 का क्या है, ऊपर क्या है 5 माइनस नीचे वाला 5। ठीक है ना, इनटू आप क्या है 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, आप क्या बचा 5, 5 5 5। आप देखो 5 5 ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, यानी 5⁵ 5 + 2। ठीक है ना, और नीचे वाला क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा -7। ठीक है ना, अब उनमें कुछ बचा नहीं, तो ये है। आप देखो ये प्लस क्यों आया, ठीक है ना, प्लस देखो क्यों आया, क्योंकि a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू क्या होता है a⁴m + n। ठीक है, ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले से ये आया 5 + 2, और नीचे 7 था तो ये 7 आ गया। तो आप देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, 3 क्या हो जाएगा 5 - 5 0 इंटू 2 5 - 5 इज इक्वल टू 0 इंटू 5, देखो 5 × 7 - 7 इज इक्वल टू 0। हमें आंसर क्या आ जाएगा 3⁵0 इज 1 इंटू 1 इंटू 1। अब तीनों का 1 1 क्यों आया, आपको पता है एनी इंटीजर है कितना बड़ा है, अगर उसका पावर 0 है इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर। ठीक है ना, तो इसलिए हमने सबका वैल्यू 0 है, सबका पावर 0 है, यानी 1 × 1 इंटू 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है ना, यूजिंग ऑफ लॉस, एक्सपोनेंट पावर्स के जितने भी लॉज हैं सारे यूज करने हैं। ठीक है ना, सारे क्या जिस क्वेश्चन में जो भी लॉ आएंगे आपको उसको दिखाना पड़ेगा कि इस तरीके से हमने किया, ये वाला स्टेप इस वाले लॉ से किया, ये वाला स्टेप ये वाले लॉ से किया, इस तरह से आपको दर्शाना है। ठीक है ना, तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 5।